ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने मेन्यूज का आई थिंक टोटली एक्सप्लोर कर लिया है, जितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे यहाँ पे। बट अगेन मेन्यूज जो हैं वो डिपेंड करेंगे कि जो हम नई नई वेबसाइट्स बनाते जाएंगे, थीम पे भी डिपेंड करेगा कि हमें कितने ऑप्शंस मिलते हैं या किस टाइप का हमें मेन्यूज बनाना है। और हम एडवांस लेवल के मेन्यूज भी बनाएंगे इंशाल्लाह आगे जाके। नेक्स्ट हमारे पास जो अपीयरेंस में एक ऑप्शन हमें मिलता है, वो मिलता है विजिट्स का। विजिट्स क्या चीज़ है? विजिट्स एक्चुअली शॉर्ट कोड्स होते हैं जो कि हमारा कंटेंट डिस्प्ले करते हैं। बट विजिट्स की अगेन जो है प्लेसमेंट होती है। हम इनको असाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने विजिट्स लगाने हैं। और अभी अगर मैंने विजिट्स को ऑन किया है तो यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं वो कुछ एडवांस कह लें कि वेबसाइट्स के ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। तो यहाँ पे हम विजिट यहाँ से प्लस के बटन से ऐड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट जो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे विजिट्स का ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो कहाँ पे होता है? विजिट्स बेसिकली ज़्यादातर यूज होते हैं साइड बार में। जो यहाँ पे आपको रीसेंट पोस्ट नज़र आ रही हैं, ये विजिट्स हैं। अगेन विजिट्स ये सारे जितने भी एक एक विजिट अलग-अलग लगा हुआ है, बट रीसेंट पोस्ट का विजिट है, रीसेंट कमेंट्स का विजिट्स है। तो ये आपकी वेबसाइट का कंटेंट है वो डिस्प्ले करवाते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। मींस के हमने हेडर में देखा तो वहाँ पे मेन्यू को हमने इस्तेमाल किया कि मेन्यू के थ्रू हम वहाँ पे चीज़ें शो करवा सकते हैं। देन ये जो हमारा एरिया था इसके अंदर हमने कंटेंट पब्लिश किया, जो कि सपोज पोस्ट शो हो रही है या कोई पेज हम बनाते हैं तो पेज का कंटेंट शो होता है। अगेन साइड बार, क्योंकि हमने देखा था अब या तो पेज हमारा फुल होगा। आई थिंक हमने फुल पेज भी बनाया था, अबाउट अस का पेज हमने फुल बनाया था। तो यहाँ पे देखें तो अबाउट अस को हमने असाइन किया था कि वो फुल पेज हो, उसकी साइड बार ना हो। बट कुछ पेजेस जो हैं हमारे उनकी साइड बार है। तो साइड बार अमूमन ब्लॉगिंग वेबसाइट है या अक्सर ब्लॉग या किसी भी वेबसाइट में हम साइड बार का भी इस्तेमाल करते हैं। तो साइड बार में जो चीज़ें आती हैं वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे विजिट्स का इस्तेमाल होता है। तो विजिट्स आर शॉर्ट पीसेस ऑफ कोड्स कह सकते हैं हम, या शॉर्ट पीस ऑफ कोड्स कह सकते हैं, जिसमें कोई एक स्पेसिफिक फंक्शंस या कोई भी फीचर है वो अनेबल करता है एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर। स्पेसिफिक पार्ट से मतलब ये है कि अगर मैंने साइड बार में लगाया है तो साइड बार में रिसेंट पोस्ट का विजिट होगा और ये विजिट हमें बैक एंड पे शो होंगे, वहाँ से हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे फीचर विजिट्स लगाया तो मेरे पास रिसेंट पोस्ट शो हो रही हैं। तो रिसेंट जो कि मैंने लेटेस्ट कोई पोस्ट पब्लिश की हैं तो वो यहाँ पे आ रही हैं। देन रिसेंट कमेंट्स हैं, तो मैं अगर ऑडियंस को अपने कमेंट्स भी दिखाना चाहता हूँ कि रिसेंट लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। देन पोस्ट के आर्काइव्स है, मीन्स के डेट वाइज मंथली जो है मंथली बेसिस पे कि जून 2017 में कितनी पोस्ट हुई हैं। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो पोस्ट शो हो जाएंगी यहाँ पे जो कि जून 2017 में पब्लिश हुई हैं या जो कोई अभी हुई हैं, जो कि अभी मीन्स के सितंबर 21 में हुई हैं, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, देन नीचे कैटेगरीज हैं, तो यहाँ भी हम कैटेगरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं साइड बार में, और विजिट्स फुटर में भी इस्तेमाल होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब हम विजिट्स में आते हैं तो विजिट्स को जब हम विजिट करते हैं तो ये वर्डप्रेस का अगेन एडवांस लेआउट है, जो कि पुरानी अगर वेबसाइट है तो उनके अंदर ये लेआउट नहीं था, उनका लेआउट थोड़ा डिफरेंट था। अगर मेरे पास कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने पुराना वर्जन लगाया हुआ है तो आई होप सो कि वहाँ पे विजिट्स सिंपल होंगे। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ विजिट्स। तो यहाँ भी जो है वो मॉडर्न लेआउट है, बट यहाँ से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये भी सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो यहाँ से विजेट्स में हम देखेंगे बाय डिफॉल्ट अब सपोज जैसे ये है, तो सबसे पहले ये ओपन है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर लिखा हुआ है साइड बार। तो अगर मैं इसको क्लोज करूँ इस एरो से तो मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। तो क्या है कि ये साइड बार है, तो यहाँ से विजिट ऐड हियर का यहाँ पे भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे साइड बार जो है नेविगेशन है उसमें कुछ भी नहीं है।
देन फुटर है, फुटर वन में कुछ नहीं हमारे पास। बट अगर साइड बार का विजेट मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रीसेंट पोस्ट का ऑप्शन है, देन इसके बाद रीसेंट कमेंट का ऑप्शन है, आर्काइव का ऑप्शन है, देन आप यहाँ पे देखें तो कैटेगरीज का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। और अगर यहाँ पे कुछ ना होता तो मैं इस प्लस पे क्लिक करके कोई भी जो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड ब्लॉक, तो यहाँ से मैं कोई भी ब्लॉक ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से हम कोई भी विजिट सर्च करके या साइड बार में हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से देखूंगा मेरे पास क्या क्या विजिट्स शो हो रहे हैं, तो वो मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी सेक्शन फॉर एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ भी चीज़ उठा के यहाँ पे विजिट में ऐड कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्लासिक विजिट पे लेके जाऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि यहाँ से आप लोगों ने विजिट्स कैसे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक की वीडियोस हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, ओके, ये जैसे कि कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरीज को हम कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से कैटेगरीज को उठाया और यहाँ पे मैंने छोड़ा, तो अब क्या हुआ, रीसेंट पोस्ट के नीचे कैटेगरीज का विजिट आ गया। इसको मैं ऊपर को मूव करूँ तो ये ऊपर को मूव हो जाता है। पर मैं अभी देखता हूँ प्लगइन्स में जाता हूँ और वहाँ से मैं कुछ जो है ऐसा प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ कि मेरे पास जो लेआउट है वो क्लासिक विजिट किया है, क्योंकि वो आप लोगों को इजीली समझ आएगी। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ विजिट। वो ये सब प्लगइन ढूंढने के प्लगइन्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि रिसेंटली अपडेट भी होते रहते हैं और नए नए प्लगइन्स भी आते हैं। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्लासिक विजिट के नाम से सर्च किया, ये मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई विजिट होगा, बट मुझे था कि इस नेम से प्लगइन हो सकता है जो कि मुझे ये चीज़ एनेबल कर दे कि जैसे हमने क्लासिक एडिटर किया था, तो इसी तरह सेम मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एनेबल द प्रीवियस क्लासिक विजिट। क्योंकि अभी जो उन्होंने लेटेस्ट अपडेट्स की हैं उसमें मॉडर्न उन्होंने विजिट की लेआउट किया, जैसे पोस्ट की एक अपडेटेड लेआउट थी। तो अगेन उन्होंने वर्डप्रेस कम्युनिटी ने नया एडवांस जो है क्या लेंगे पेज बिल्डर या पेज डिजाइनर बना दिया, तो इस वजह से आप लोगों को मुश्किल होती है। तो आप लोगों ने अगेन अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है कि क्लासिक विजिट इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो क्लासिक विजिट आप इंस्टॉल करें, यहाँ से सिंपली इंस्टॉल होगा, उसके बाद हम उसको एक्टिवेट करेंगे एंड एक्टिवेट। ये मेरे पास न्यू प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर मैं विजिट्स में जाता हूँ, अपीयरेंस एंड विजिट्स, तो अभी देखें लेआउट कम्प्लीटली चेंज हो। अभी आप लोगों को यहाँ पे विजिट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें इसके दो सेक्शंस हैं मेन, और दोनों सेक्शंस को आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेक्शंस का मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसमें क्या क्या है। एक ये सेक्शन है, ठीक है, इसको आप राइट साइड बार कह लें या राइट सेक्शन कह लें, और एक ये सेक्शन है, ठीक है, दिस वन। अब नॉर्मली जब हम विजिट्स पे काम कर रहे होते हैं तो अब यहाँ से चीज़ें मूव करते हैं इस एरिया में। तो यहाँ पे जो चीज़ें साइड बार लगी हुई है, साइड बार नेविगेशन है, फुटर है या फुटर 2 है, फुटर 3 है, फुटर 4 है, तो ये वो जगह हैं जिनके ऊपर आप विजिट लगा सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से विजिट लगा सकते हैं अब यहाँ से देख सकते हैं। विजिट्स का नाम है जैसे आर्काइव्स है, ऑडियो है, देन ऑथर विजिट है, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ से देन कैलेंडर है, कैटेगरीज है अगेन। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे गैलरी है, मेटा का विजिट होता है जिसमें हम यूजुअली एडमिन लॉगिन डिटेल्स होती है। यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू है, आप कोई भी मेन्यू कहीं पे लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आ सकता है। पेजेस हैं, रीसेंट कमेंट है, तो ये विजिट लगे हुए हैं साइड बार में। जो साइड बार में चीज़ें शो हो रही हैं आपको, जो एरिया जो कि यहाँ पे आपको शो होता है
ये है साइड बार। तो जो हमारी मैं इस पे एरो पे क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन, तो ये एक खुल गया। यहाँ पे ब्लॉक ऐड हुए हुए हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है WP सर्च है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट बनाया गया है उसके थ्रू एडवांस बिल्डर के साथ। अभी मैंने उसको क्लासिक बना दिया तो वो क्लासिक बन चुका है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्लॉक लगा हुआ है इन विजेट्स के अंदर, बट हम इसको अभी एडिट करेंगे। और फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो अगेन मैं ज़रा ड्राइंग को यहाँ से हटा दूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। तो अभी जो साइड बार है आपकी, उसमें सबसे पहले ऊपर सर्च बार नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस की सर्च बार है। देन उसके बाद नीचे रिसेंट पोस्ट का विजेट लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं विजेट्स के अंदर। तो जैसे आप विजेट्स पे आएंगे तो विजेट्स में यहाँ पे आपका टाइटल है, ये है कि आप साथ में लाइव प्रीव्यू करते हैं, बट यहाँ पे एक ऑप्शन है अवेलेबल विजेट्स। तो विजेट्स का मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है कि शॉर्ट पीस ऑफ कोड होता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक जगह के ऊपर जब आप उसको लगाते हैं तो वो या तो आपको कंटेंट डिस्प्ले का वो अपना फंक्शन दिखाता है। और फंक्शन उसका क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे है अवेलेबल विजेट्स, तो आर्काइव्स या ऑडियो। तो ऑडियो का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई ऑडियो फाइल लगाना चाह रहे हैं। ऑथर विजेट है कि आपकी पोस्ट का ऑथर कौन है, तो आप उसको ऑथर का विजेट लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये ऑथर का विजेट फॉर एग्जांपल, अभी आप यहाँ पे साइड बार देखें तो यहाँ पे कहीं भी ऑथर का विजेट नहीं लगा हुआ। मीन्स के यहाँ पे कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आर्काइव्स हैं, उसके बाद रीसेंट कमेंट्स है, देन रीसेंट पोस्ट है एंड सर्च बार है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च बार के नीचे भी ऑथर का लगाना चाहूँ, हम होम पेज पे आ जाते हैं अगेन। तो होम पेज हमारा और है, यहाँ पे हम ब्लॉग पे आ जाते हैं। ये भी एम्प्टी है मेरे पास। हम कोई पोस्ट खोल लेते हैं, ठीक है। ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो विजेट है उसमें भी सेम ऐसी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे अब कैटेगरीज हैं क्योंकि मैंने वो लगाई थी, सही है। तो यहाँ से विजेट्स एंड मैं यहाँ पे ऑथर पे लगाना चाह रहा हूँ। तो ऑथर को मैं सिंपली यहाँ से जैसे मेन्यू में हम चीज़ें मूव करते थे, तो लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको मूव करूँगा और मैं इसको कहीं भी जाके इस सेक्शन से राइट वाले सेक्शन में मूव किया। और इसको आप लोग देख सकते हैं जैसे मेन्यू का बैक पे एक फ्रेम बनता था डैश या डॉटेड लाइंस का, तो वैसे बन रहा था। मीन्स कि ये विजेट कहाँ पे लगेगा। सपोज मैंने यहाँ पे इसको छोड़ा तो ये यहाँ पे लग गया एंड उसने बता दिया कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पे मैंने टाइटल जैसे अबाउट ऑथर है, तो यहाँ पे यूजर आईडी आए, तो यहाँ पे मैंने उसमें कुछ फंक्शंस हैं, वो हर विजेट के डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे ऑथर डिस्क्रिप्शन है, ऑथर ईमेल है, ऑथर यूआरएन है, ऑथर रोल है क्या है। सपोज मैं इसको डन करता हूँ। अब विजेट में एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे आपको कुछ सेव या अपडेट का बटन नहीं मिलता। विजेट आप एक दफा लगाते हैं वो खुद भी लग जाता है और रिमूव भी ऐसे ही हो जाता है। तो अभी यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखें ऊपर ऑथर का विजेट आ गया। अब ये मेरी प्रोफाइल है, लाइक मेरी ईमेल शो हो रही है, वेबसाइट लिंक है, और ये प्रोफाइल पिक्चर मैंने लगाई नहीं है तो इस वजह से वो शो नहीं हो रही। तो एक ऑथर यहाँ पे शो हो रहा है कि ऑथर की आईडी कौन सी है और कौन सा ऑथर यहाँ पे मैंने लगाया है। और यहाँ से अगर मैं सपोज कैलेंडर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो विजेट्स अवेलेबल विजेट्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। गैलरी है, इमेजेस है, कस्टम एचटीएमएल है, कैटेगरीज है, अगेन कोर ब्लॉग विजेट है। तो ये इसका अपना है, थीम का विजेट है। तो ये ब्लॉग से रिलेटेड है। देख लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। तो यहाँ से मैंने सर्च किया एंड यहाँ पे ड्रैग किया, तो यहाँ पे स्टाइल 1 है और यहाँ पे कैटेगरीज है। मैं स्पेशली दिखा सकता हूँ कि मैंने कौन सी कैटेगरीज की पोस्ट दिखानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वेब डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कि इस यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट शो हो, और टाइटल क्या होगा इस विजेट का। मीन्स अभी आप देखें यहाँ पे तो अबाउट ऑथर टाइटल था, तो ऊपर अबाउट ऑथर लिखा हुआ है, नीचे वो ऑथर का विजेट है जिसने ऑथर की प्रोफाइल पिक्चर शो करवाई है, उसकी ईमेल शो करवाई है, ईमेल एड्रेस सॉरी जो है ईमेल एड्रेस एंड देन वेबसाइट तो सेम ही है ना क्योंकि इसी वेबसाइट के ऊपर है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई और लिंक एड प्रोफाइल में दिया होता तो वो भी यहाँ पे आता। तो यहाँ पे मैंने एक नया विजेट लगाया है जो कि स्टाइल का है, और उसके बाद सेव पे क्लिक करूंगा। पहले ही ऑप्शन नहीं था, बट जब शुरू में आप विजेट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, तो आपने इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे स्टाइल है तो स्टाइल 1 है। तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने
3 स्टाइल दिए हुए हैं, हमें जो सा स्टाइल पसंद आई हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से 1 2 3 है, तो मैं अभी बाई डिफॉल्ट 1 लगा हुआ है, तो इसको लगाते हैं। लेटेस्ट पोस्ट का ऑप्शन है, तो लेटेस्ट पोस्ट पहले मैं ऐसे ही रहने देता हूँ एंड सेव एंड देन डन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिएगा नीचे ऑथर के नीचे सिर्फ सर्च बार है, बट अभी मैंने एक और ऑप्शन लगाई है लेटेस्ट पोस्ट का, तो अब उसमें मेरी साइड बार में लेटेस्ट पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। और उसमें ऊपर टाइटल है लेटेस्ट पोस्ट, बट मैंने ये दी है वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड है, तो मैं लेटेस्ट पोस्ट का टाइटल चेंज भी कर सकता हूँ, विजिट्स एंड ऊपर मैंने ये वाला लगाया है ऑथर विजिट। इसका कलर चेंज इस वजह से है कि ये थीम के विजिट हैं एडिशनल, जो कि ये आपको सिंपल नजर आ रहे हैं, ये हैं वर्डप्रेस के विजिट बाय डिफॉल्ट जो बिल्ट इन है, पर जो थीम की तरफ से आया है वो सिर्फ एक ही विजिट है और उसका कलर भी चेंज है। तो यहाँ से ये अबाउट ऑथर है। कोर ब्लॉग में टाइटल मैंने लिया था लेटेस्ट पोस्ट का, बट मैंने कैटेगरीज जो है वो सिलेक्ट की थी वेब डिज़ाइन, तो मैं यहाँ पे वेब डिज़ाइन भी लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल, या आप जो भी लिखना चाहें वेब डिज़ाइन। फिर मैं इसको सेव करूँगा, तो इसमें ये जो है यहाँ पे टाइटल तो उसका अपडेट हो जाएगा। अब कीप इन माइंड कि जब आप सेव करते हैं तो ये प्रोसेस हो रहा है, जब तक ये डन नहीं होगा तब तक चेंजेस नहीं होती, मीन्स कि आपकी ऐसा ना हो कि और क्लिक कर दें तो ये अभी सर्कल प्रोसेस हो रहा हो तो फिर वो अपडेट वहाँ पे नहीं होगी। तो अभी मैंने उसका टाइटल चेंज करके वेब डिज़ाइन किया, तो यहाँ पे टाइटल भी अपडेट हो जाएगा, लेटेस्ट पोस्ट के बजाय यहाँ पे आ जाएगा वेब डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखें वेब डिज़ाइन आ गया। अगेन इसके स्टाइल थे 1 2 3 4 कुछ स्टाइल्स थे, तो वो उन स्टाइल्स को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज ये 1 स्टाइल था तो मैं इसको स्टाइल 2 सेलेक्ट करता हूँ, तो अब ये स्टाइल क्या है, ये बिल्ट इन स्टाइल है, ठीक है। तो बिल्ट इन स्टाइल ये है कि डेवलपर ने पहले ही कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट किए हुए हैं, बस हम सिर्फ यहाँ से स्टाइल 1 या 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तब देखें यहाँ से उस पोस्ट की जो लेआउट थी वो उसका डिज़ाइन चेंज हो चुका है, पहले वो वाइट थी साथ में ऑथर की पिक्चर भी आ रही थी, अब वो हट के ये डिज़ाइन आ चुका है, जिसके बजाय मैं यहाँ से डिज़ाइन 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड सेव करता हूँ। तो यहाँ क्या होगा यहाँ पे एंड अगेन रिफ्रेश, तो अगेन यहाँ से ये लेआउट इस विजेट की चेंज हो चुकी है। तो विजिट्स, नंबर ऑफ विजिट्स एक साइड बार में मल्टीपल लग सकते हैं, मीन्स कि मैंने ऑथर का विजिट लगाया, मैंने वेब डिज़ाइन के लगाया, नीचे सर्च का लगा हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्च के विजिट्स लगे हुए हैं वो पहले से लगे हुए हैं, ब्लॉक में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखें तो HTML यूज़ हुआ है, WP कोलन सर्च बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा आ रहा है। यहाँ पे आप देखें तो कैटेगरीज, तो ये भी एक तरीका है, आप लोग शॉर्ट कोड्स याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं करना तो आप इनको रिमूव कर दें, क्योंकि ये ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये कस्टम लगे हुए हैं, हम हमारे पास बिल्ट इन विजिट्स हैं, हम वो लगा सकते हैं। तो विजिट्स को लगाने के लिए हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, और अगर कोई विजिट हमें डिलीट करना हो तो उसको डिलीट कैसे करेंगे। अभी ये जो विजिट्स हैं ये सिर्फ साइड बार में लग रहे हैं, ऊपर आपको लोकेशन भी शो हो रही है, ये एरो से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये साइड बार है, ऊपर लिखा आ रहा है कि साइड बार, नीचे है साइड बार नेविगेशन, ठीक है। यहाँ पे कोई अभी कोई विजिट नहीं है, यहाँ पे फुटर का है, तो सेम एज इट इज हम हर एक को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लॉक्स वाले विजिट्स लगे हुए हैं, इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे साथ में डिलीट का बटन मिल रहा है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो जाएंगे यहाँ से, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। जैसे मैं इनको डिलीट कर दूंगा तो अभी क्या होगा, साइड बार मेरी उसमें जो ऑप्शंस मैं डिलीट करूंगा वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो अभी क्या हुआ, सिर्फ ऑथर एंड ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन बचाया है मैंने, बाकी यहाँ से सारे रिमूव कर दिए। सॉरी दूसरी वेबसाइट से लिए हैं। अभी देखिएगा ये जो जितने ये नीचे वाले ऑप्शन थे मैंने डिलीट कर दिए हैं। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट को, तो अभी आप देखें इसके नीचे जितने भी ऑप्शन थे, रीसेंट कमेंट था, उसके बाद रीसेंट पोस्ट था, वो सारे विजिट डिलीट हो चुके हैं। मैं इनको भी डिलीट करना चाहूँ तो इनको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। मैं एक दफ़ा अपनी साइड बार टोटली एम्प्टी कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम मजीद विजिट्स ऐड करेंगे। और अमूमन होता भी ऐसे है कि अभी विजिट्स यहाँ से मैंने रिमूव कर दिए, लेट्स रिफ्रेश। अभी क्या हुआ कि मैंने साइड बार में कुछ भी नहीं है, तो जब साइड बार में कुछ भी नहीं है तो मेरी वेबसाइट का जो है पोस्ट की लेआउट वो कम्प्लीटली फुल आ रही है, मीन्स के साइड बार शो ही नहीं हो रही। अगर वो एक चीज़ एम्प्टी है तो वो डिस्प्ले भी नहीं कर रही, ठीक है। और अभी अगेन अगर मैं साइड बार के अंदर विजिट्स लगाना शुरू कर दूं तो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको कोई भी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स दिखा देता हूँ। अगेन हम देख लेते हैं मैंगो बास,
.com। और यहाँ से हम कोई भी पोस्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप साइड बार देख सकते हैं, तो उनकी साइड बार में कुछ एड्स आ रहे हैं, कुछ उन्होंने वैसे ही पोस्ट और इमेजेस लगाई हुई हैं। सही है, हम कोई और वेबसाइट साथ में ओपन कर लेते हैं, binguru.com। ठीक है, और यहाँ से हम youtubeguru.net, ये मेरी अपनी वेबसाइट है और इसमें आप देखें तो ये साइड बार है। तो यहाँ पे मैंने एक विजेट लगाया हुआ है पॉपुलर पोस्ट का, तो यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट आ रही हैं, फॉलोअर्स, मैंने सोशल लिंक्स लगाए हुए हैं, पोस्ट मेरी इस साइड पे आ रही है। ठीक है, मैं पोस्ट को भी ओपन कर देता हूँ, तो ये पोस्ट का कंटेंट है जो कि इस लेफ्ट साइड पे आ रहा है, बट ये जो है ये वाला पार्ट इस पिक्चर से इस साइड पे आपको शो हो रहा है, जहाँ पे पॉपुलर पोस्ट हैं, उसके बाद फॉलोअर्स है, देन रिकमेंडेड पोस्ट हैं, ये साइड बार है। और साइड बार के अंदर मैंने डिफरेंट विजेट्स लगाए हुए हैं, तो हम किसी भी प्लेस में मल्टीपल विजेट्स लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ भी क्लोज करता हूँ मैं कोई भी पोस्ट ओपन करने के बाद, तो ये पोस्ट है। ठीक है, तो अभी इस पोस्ट पे आप देखें, जो उमूमन ब्लॉग होता है ना, तो आर्टिकल में उमूमन जो विजेट्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं यही यूज़ होते हैं, रीसेंट पोस्ट। अब हालांकि बहुत अच्छी वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है, उस पर कॉन्टेंट भी डेली अपडेट होता है, तो इसका विजेट लगा हुआ है रीसेंट पोस्ट का, तो ये विजेट साइड बार में लगा हुआ है। ट्रेंडिंग नो, तो टॉप टाइटल तो हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा था, जैसे मैंने रिसेंट लेटेस्ट पोस्ट को मैंने वेब डिज़ाइन कर दिया था, सेम एज इट इज़। अभी हमारी साइड बार में कुछ नहीं है, तो साइड बार एम्प्टी है, हम यहाँ से कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि रिसेंट पोस्ट था। ठीक है, या सर्च बार था, और अगर फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे ऊपर ही सर्च बार मैंने दी हुई है, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं वो सर्च बार यहाँ पे साइड में भी शो करवाऊँ। मैं यहाँ से एक विजेट ढूंढूंगा, रिसेंट कमेंट का एक विजेट है, देन नीचे एक विजेट है रिसेंट पोस्ट का, तो विजेट मैंने यहाँ पे लगाना है साइड बार में। तो सिंपली ये है कि मैं यहाँ से विजेट को पकड़ूंगा और यहाँ से मैं आके यहाँ से स्क्रॉल अप करूंगा और यहाँ पे विजेट को प्लेस कर दूंगा। अब विजेट में ये नीचे भी यहाँ भी लगा सकता हूँ, तो इसकी ये प्लेसमेंट कुछ और हो जाएगी, मैं ये फुटर में भी लगा सकता हूँ, बट क्योंकि मैंने साइड बार में लगाना है तो ये साइड बार में शो होगा। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने इसको प्लेस किया तो मेरे पास एक ऑप्शन है टाइटल, कि मैं यहाँ पे इसको कुछ टाइटल दूँ, तो उसको मैं टाइटल फॉर एग्जांपल दे देता हूँ रिसेंट पोस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी शो हो रिसेंट में, कि जो लेटेस्ट पोस्ट हैं वो कितनी हो शो हो, लास्ट 5 हो, 4 हो, 1 हो, 2 हो, यहाँ से आप नंबर ऑफ पोस्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 5 है, एंड लेट्स सेव। तो अभी हम इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारे पास साइड बार आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास साइड बार आ चुकी है, जिसका यहाँ पे रिसेंट पोस्ट आ रहा है, और यहाँ पे दिस इज माई न्यू पोस्ट। तो जो लेटेस्ट 5 पोस्ट हैं वो मुझे शो हो रही हैं। यहाँ से मैं जितनी नंबर ऑफ पोस्ट चेंज करूँगा उतनी शो होंगी। सपोज मैं यहाँ पे 3 करता हूँ एंड अगेन इसको सेव करता हूँ, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 3 हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस विजेट के अंदर एक ऑप्शन था डिस्प्ले पोस्ट डेट, कि पोस्ट की डेट भी शो हो कि कब ये पब्लिश हुई है। तो अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड यू विल सी कि नीचे उसकी डेट भी आ गई है कि पोस्ट कौन सी डेट को पब्लिश हुई है। बट ये अभी मैंने सिर्फ एक विजेट लगाया और वो भी साइड बार पे लगाया है। अभी अगर इसी के नीचे मैं इस विजेट को क्लोज कर सकता हूँ, ये एरोस से आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसेंट पोस्ट का विजेट लगाया है। अभी हम एक और विजेट लगाएं, सपोज कि हम कैटेगरीज शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इस सेक्शन में लेफ्ट वाले पार्ट में विजेट शो होते हैं, यहाँ पे आप उनको प्लेस करते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये था एक तरीका लगाने का। अब जैसे मैंने कैटेगरीज को यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे देता हूँ कैट, जो के कैप्स लॉक ऑन है, कैटेगरीज। ठीक है, तो कैटेगरीज लगाई मैंने सिंपली, अभी उसको मैंने सेव किया एंड लेट्स रिफ्रेश। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे रीसेंट पोस्ट एंड देन कैटेगरीज शो हो रही हैं। तो मेरे पास ऐसे ही कैटेगरीज शो हो रही हैं, क्लोथिंग, क्लोथिंग ब्रांड्स, जो कैटेगरीज की अरेंजमेंट है वैसे ही शो हो रही है, बट इस कैटेगरीज के विजेट के अंदर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन, कि ड्रॉप डाउन उसका शो हो, और हर कैटेगरी में शो पोस्ट काउंट, तो हर कैटेगरी के आगे नंबर ऑफ पोस्ट भी शो हो। तो अभी सपोज मैंने इसको चेक किया, सेव किया,
अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी क्या हुआ, यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, मीन्स कि मेरे पास ड्रॉप डाउन बन गया है। मैं यहाँ से पहले वैसे शो हो रहा था, तो अभी ड्रॉप डाउन से मैं कोई भी कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ये वाला ऑप्शन चेक कर दूँ, शो पोस्ट काउंट एंड शो हायरार्की, तो यहाँ से मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, सेव। अब क्या होगा, लेट्स रिफ्रेश। तो अब हर पोस्ट के आगे नंबर ऑफ सॉरी हर कैटेगरी के आगे शो हो रहा है कि उस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। जैसे बिजनेस है तो बिजनेस की कैटेगरीज में 3 पोस्ट हैं, डिजिटल मार्केटिंग में 1 है, क्लोथिंग ब्रांड में 1 है। तो अब क्या है, उसकी जो हायरार्की है वो भी शो हो रही है, ठीक है। मीन्स कि उसकी एक पूरी चेन शो हो रही है। जैसे कि इस सिनेरियो में फैशन फॉर फीमेल्स, तो इसकी सब कैटेगरी थी क्लोथिंग, उसकी सब कैटेगरी थी क्लोथिंग ब्रांड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे शो हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ विजिट्स आप वेरी करते हैं, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ये था एक तरीका कि हम यहाँ से इसको मूव करें, ऐसे उठाएं और कहीं भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। एक और तरीका है इसको लगाने का, सपोज मैं यहाँ पे नीचे कैलेंडर लगाना चाहता हूँ रिसेंट पोस्ट के नीचे, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, इसके ड्रॉप डाउन पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें तो आपके पास लोकेशन शो हो रही है कि आप विजिट्स कौन कौन सी जगह पे लगा सकते हैं। साइड बार नेविगेशन, फुटर, फुटर 1 2 3 4। फुटर का एरिया मैंने आपको जब हम वेबसाइट्स पढ़ रहे थे तो तब समझाया था कि वो पेज के बॉटम पे होता है, पूरी वेबसाइट पे नीचे। जैसे ये ब्लैक पार्ट है तो ये फुटर में आता है। तो अभी हमने फुटर में कोई विजिट नहीं लगाया, तो इसलिए वहाँ पे कुछ शो भी नहीं हो रहा। विजेट लगाने का एक तरीका मैंने आपको बताया। अब दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली एरो के बटन पे क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन शो होंगे जो कि राइट साइड पे ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे साइड बार है, साइड बार नेविगेशन है, फुटर 1 है, फुटर 2 है। ये शो करवा रहा है कि आप ये वाला विजिट कौन सी जगह पे ऐड करना चाह रहे हैं। मीन्स कि मैंने कैलेंडर को सिलेक्ट किया और बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है साइड बार, तो मैं साइड बार सिलेक्ट करके ऐड विजिट पे क्लिक करूंगा। तो अब ये विजिट साइड बार में खुद यहाँ पे ऐड हो चुका है, मीन्स कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। आपने सिंपल वहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करने और आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको टाइटल दे देता हूँ मैं कैलेंडर का, ठीक है, कैलेंडर, एंड देन सेव करूँगा तो ये मेरा विजिट सेव हो जाएगा। एंड वी विल सी कि यहाँ पे कैटेगरीज के नीचे कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा। लेट्स रिफ्रेश। तो ये मेरे पास कैलेंडर शो हो गया, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस लगा सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। विजिट्स में आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ये इमेजेस का है, इमेज गैलरी है। अब यहाँ से इमेज की गैलरी लगा सकते हैं। और अगर सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इमेजेस लगाता हूँ तो यहाँ पे, ठीक है, ये साइड बार नेविगेशन है, तो यहाँ पे हम कुछ और लगा देते हैं, ऐसी चीज़ जैसे कि रिसेंट कमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लगा देता हूँ। ये आप लोगों की आसानी है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एरो से और उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लें, या सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो वैसा अप टू यू। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रिसेंट कमेंट्स। बट अभी ये विजिट जो है साइड बार नेविगेशन, ये मैंने साइड बार में नहीं लगाया, ये वाला विजिट मैं इस लोकेशन पे डाला हूँ, साइड बार नेविगेशन। अब ये क्या चीज़ है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इस थीम के अंदर ये चीज़ क्या है। और यहाँ से रिफ्रेश, ठीक है। तो आपको रिसेंट कमेंट यहाँ पे शो नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने एक और विजिट में इंसर्ट किया, उसकी प्लेसमेंट कुछ और थी, वो थी साइड बार नेविगेशन। तो साइड बार नेविगेशन उसकी ये वाली है, ठीक है, ये वाली है। तो जो विजिट्स की लोकेशंस होती हैं, जैसे मेन्यू में प्लेसमेंट थी कि आप कहीं की कहाँ पे कुछ चीज़ मेन्यू लगा सकते हैं, तो विजिट्स भी आपकी थीम पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ कहाँ पे शो करवानी है। मे बी अब मैं चाहूँगा कि जो मेरा ये वाला बटन है वो ये एज ए मेन्यू के तौर पे बिहेव करे, तो यहाँ पे मैं मेन्यू भी लगा सकता हूँ। और मैं विजिट्स में जाऊँगा, रिसेंट कमेंट को मैं डिलीट कर दूंगा, ये मैं नहीं लगाना चाह रहा, इसकी जगह मैं मेन्यू लगाना चाह रहा हूँ, बट वो विजिट के थ्रू लगेगा, मेन्यूज में जाके नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेन्यू लगाने के लिए बाय डिफॉल्ट जो विजिट इस्तेमाल होता है वो होता है नेविगेशन मेन्यू। तो यहाँ से मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, तो भी यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, एरो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से साइड नेविगे जो है साइड बार नेविगेशन को सिलेक्ट करूँगा। पहले देखें साइड बार को, इस पे ब्लू चेक था, ठीक है, ब्लू शेड था और चेक भी लगा हुआ है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, मीन्स कि ये जो विजिट अभी हम ऐड कर रहे हैं ये कौन सी लोकेशन पे लगेगा। ऐड विजिट, ये विजिट यहाँ पे ऐड होगा, ऑटोमेटिकली ओपन भी हो गया और यहाँ पे ये मेन्यू है। तो मैं इसको टाइटल दे देता हूँ
या मैं टाइटल ना भी दूं तो कोई मसला नहीं है। नीचे एक ऑप्शन है सिलेक्ट मेन्यू, कि आप यहाँ से अपना मेन्यू सेलेक्ट करें। तो हमने पिछले सेशन में दो मेन्यू क्रिएट किए थे, एक मेन्यू 1 था, एक मेन्यू 2 था। तो यहाँ पे सपोज मेन्यू 1 मेरा वहाँ शो हो रहा है, मैं मेन्यू 2 यहाँ भी शो करवा सकता हूँ, मेन्यू 1 भी यहाँ पे शो करवा सकता हूँ। सेव, तो क्या होगा, अब मेरा मेन्यू यहाँ पे सेव हो चुका है। और अगर मैं टाइटल ना भी दूं तो कोई मसला नहीं है। मीन्स अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो अब ये जो साइड बार बटन, ये पहले एम्प्टी था, अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें ये मेन्यू शो हो रहा है, जो कि मेन्यू 1 है। आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, ये मेन्यू 1 है। इसका टाइटल मैंने नहीं दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे इसका टाइटल ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसका टाइटल दे दूँ सपोज, मैं इसको क्या देता हूँ, मेन मेन्यू, सही है, एंड सेव। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट को, तो यहाँ पे आप देखें ऊपर एक टाइटल भी आ रहा है मेन मेन्यू का। तो ये नीचे मेन मेन्यू है, मेरा मेन मेन्यू यहाँ भी लगा हुआ है और मैंने इस साइड बार पे भी लगा दिया, कोई यहाँ से भी देखना चाहे तो देख ले। हाँ, अगर मैंने एक और मेन्यू बनाया है जिसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स डाले हैं जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, जैसा कि मैंने मेन्यू 2 बनाया था, तो मैं विजेट्स में यहाँ से सिलेक्ट मेन्यू 1 के बजाय 2 करूँगा एंड सेव करूँगा, तो यहाँ पे मेरा मेन्यू 2 आ जाएगा। लेट्स रिफ्रेश। तो ये अब क्या है, साइड बार पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेन्यू 2 है। तो आप लोगों को याद होगा जब हमने मेन्यू 2 बनाया था तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही हमने ऑप्शंस डाले थे, ब्लॉग एंड आवर मिशन का। तो ये इसकी प्लेसमेंट है। तो वेरी करती है आपकी प्लेसमेंट। तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये हर थीम पे डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, नीचे फुटर्स हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट पे अगर हम विजिट्स नीचे स्क्रॉल करें तो फुटर हमारा एम्प्टी है, सिर्फ ब्लैक है, और वहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्राउडली डिजाइन बाय इरफान। तो ये क्रेडिट था। यहाँ पे हम कुछ विजिट्स लगाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं विजिट लगाता हूँ, कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट मीन्स के मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ और यहाँ से मैं फुटर 1 करता हूँ। तो मीन्स के यहाँ पे फुटर 1 2 3 4, तो मीन्स के यहाँ फुटर में 4 कॉलम्स हैं जिनके अंदर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। दिस इज टेस्ट वेबसाइट, ठीक है। ये सिर्फ टेक्स्ट है जो कि मैं फुटर में ऐड कर रहा हूँ और कॉलम 1 में ऐड है, ठीक है। मीन्स के फुटर 1 2 3 का मतलब ही यही है कि यहाँ पे फुटर में 4 कॉलम्स बन सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ एक ऐड किया है एंड लेट्स रिफ्रेश, ओके। तो यहाँ पे आप देखें ये ऑप्शन बना है, फुटर की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे आ रही है, अबाउट अस एंड दिस इज अ टेस्ट वेबसाइट। लेट्स ऐड अनदर विजिट इन फुटर 2। तो यहाँ पे मीन्स के फुटर में 4 कॉलम्स डिवाइड हो रहे हैं। हम कैटेगरीज भी ऐड कर देते हैं। कैटेगरीज खैर हमारी ज़्यादा हैं बट हम उनको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, कैटेगरीज मैं फुटर 2 में ऐड करता हूँ, ऐड विजिट। तो यहाँ पे कैटेगरीज शो हो रही हैं, शो होंगी। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे होंगी। और हम उसको डिस्प्ले एज ए ड्रॉप डाउन करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैटेगरीज, ऐड विजिट एंड सेव। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एंड यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 2 कॉलम्स बन चुके हैं, क्योंकि अभी मैंने कॉलम 3 और 4 में कुछ नहीं डाला। तो बाय डिफॉल्ट जहाँ मैंने इंसर्ट किया वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो रहा है। तो ये 2 कॉलम्स में मैंने विजिट लगाया है, इस वजह से शो हो रहे हैं अबाउट अस एंड कैटेगरीज। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लगाया है कि कोई यहाँ पे क्लिक करके कोई कैटेगरीज यहाँ से सेलेक्ट कर ले। अगेन मैं सेम एज इट इज 3 4 में लगाता हूँ। टाइम वैसे अभी एंड होने वाला है मीटिंग का, अगर एंड हो जाए तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से मैं एक इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। इसमें फुटर 3 में इमेज, और यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने काफ़ी इमेजेस लगाई हुई हैं। जैसे मैं ये डिजिटल कोऑपरेटिव्स का लोगो लगाना चाह रहा हूँ, ऐड टू विजिट, मेरी इमेज यहाँ पे आ गई है। मैं इमेज के लिंक भी दे सकता हूँ, ठीक। एंड लेट्स सेव। तो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तब देखें 3 कॉलम आ चुके हैं और तीसरे में ये लोगो आ चुका है। सेम एज इट इज़ आप यहाँ से कुछ पेज ऐड करें एंड 4 में, फुटर 4 में ऐड विजिट, तो यहाँ से